जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम बात करने वाले 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किस वेद की बीमारियों का उपचार दिया गया है? ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए अथर्ववेद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? ए रानी दुर्गावती, बी जिन्नत महल, सी चांद बीबी, डी रजिया सुल्तान। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी चांद बीबी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी? ए 12वीं, बी 18वीं, सी 13वीं, डी 15वीं। उत्तर पता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा डी 15वीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दावली किसने युद्ध किया था? ए मुगल, बी लोधी, सी मराठा, डी खिलजी। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी मराठा। चलिए अगले पांचवें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी? ए विजयनगर, बी काकतीय, सी संगम, डी बहमनी। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी बहमनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी विनोबा भावे, डी राजाराम मोहन राय। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी राजाराम मोहन राय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। सिपाही विद्रोह में 1857 में शुरू हुआ था। ए आगरा, बी मेरठ, सी लखनऊ, डी अलीगढ़। उत्तर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका सही उत्तर होगा बी मेरठ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? ए तात्या टोपे, बी बहादुर शाह जफर, सी अल्फाकुल्ला खान, डी रानी लक्ष्मीबाई। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी अल्फाकुल्ला खान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई थी? ए 1857 में, बी 1858 में, सी 1859 में, डी 1856 में। आपका सही उत्तर होगा बी 1858 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डी जॉर्ज यूल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फांसो किस फल की किस्म है? ए अंगूर, बी आम, सी केला, डी सेब। साथियों, ऐसे वीडियो डेली देखने के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी आम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादन का राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी गोवा। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी राजस्थान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। वह मेरिडियन जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। आपको इस क्वेश्चन का पहले से आंसर पता हो तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात में, बी राजस्थान में, सी महाराष्ट्र में, डी कर्नाटक में। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ए लोकटक झील, बी पुलिकट झील, सी मराइकाइबो झील, डी चिल्का झील। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए लोकटक झील। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाए तो इसकी त्रिज्या ए घटेगी, बी बढ़ेगी, सी अपरिवर्तित रहेगी, डी सूचना अपर्याप्त है। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी बढ़ेगी। चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत कब की गई थी? ए 1 सितंबर 2017, बी 1 अगस्त 2017, सी 1 जून 2017, डी 1 जुलाई 2017। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी 1 जुलाई 2017। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई, डी मुंबई। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह था। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी इनसैट 2A।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। किस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि योजना शुरू की गई है? ए कृषि और सिंचाई, बी पशुपालन, सी कोयला और नवकरणीय ऊर्जा, डी बिजली। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए कृषि और सिंचाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ए आर के त्रिवेदी, बी टी एन सेशन, सी कल्याण सुद्रम, डी सुकुमार सेन। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी सुकुमार सेन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। K2SO4 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? साथियों, आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो तो नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ बताते जरूर जाएं। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी 174 GM मोल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। 1 लीटर जल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? ए 55.4, बी 3.45 गुणा 10, सी 180, डी 1800। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी 3.45 गुणा 10। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ए भारत का अटॉर्नी जनरल, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी भारत का उपराष्ट्रपति, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। आपका सही उत्तर होगा डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? ए भाग 4, बी भाग 1, सी भाग 3, डी भाग 2। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी भाग 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। एक धातु की पतली तार के रूप में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है? ए आघात वर्धनीयता, बी तन्यता, सी ध्वन्यात्मकता, डी चालकता। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी तन्यता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। नेत्र की अनुकूल शक्ति सामान्यतः आयु बढ़ाने के साथ घट जाती है, ये विचार क्या कहलाती है? ए निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी दृष्टि वैषम्य, डी जरा दूर दृष्टिता। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी जरा दूर दृष्टिता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अति चालकता हेतु वांछित निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए क्रायोस्कोपी प्रयुक्त होता है? ए ऑर्गन, बी नियॉन, सी क्रिप्टॉन, डी हीलियम। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी हीलियम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक संवर्धन में जीवाणुओं की संख्या प्रति घंटा दुगुनी हो जाती है। यदि मूल रूप में संवर्धन 30 जीवाणु उपस्थित है, चौथे घंटे के अंत में कितने जीवाणु उपस्थित थे? आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी 480। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्रति अम्लों का एक घटक है। इस क्वेश्चन का आपको पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। आपके 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी NaHCO3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? ए अशोक वृक्ष, बी आम का वृक्ष, सी पीपल का वृक्ष, डी साल का वृक्ष। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी साल का वृक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ओडिशा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का ईस्वी में गुजराती विस्तार कर लिया था? ए 390, बी 930, सी 309, डी 903। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए 390। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। खालिस्तान के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी 1206 से 1526 ईस्वी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? ए सातवाहन, बी पाल, सी पांड्य, डी पल्लव। आपके 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी पाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से किस संधि ने परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? ए श्रीरंगपट्टनम की संधि, बी पुरंदर की संधि, सी इलाहाबाद की संधि, डी सालबाई की संधि। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए श्रीरंगपट्टनम की संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत खालिस्तान ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्येक शासन के अधीन आ गया था? ए 1857, बी 1858, सी 1859, डी 1856। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी 1858। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था?
ए 1877, बी 1787, सी 1867, डी 1876। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी 1876। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? ए फकीर सन्यासी विद्रोह, बी इंडिगो विद्रोह, सी संथाल विद्रोह, डी नक्सलबाड़ी विद्रोह। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नक्सलबाड़ी विद्रोह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? ए सरोजनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी जोसेफ बैप्टिस्टा, डी मोहम्मद अली जिन्ना। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी एनी बेसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान नाम ग्रीक भाषा से आया था जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। ए जम्बू द्वीप, बी आर्यावर्त, सी इंडिया, डी भारतवर्ष। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे खालिस्तान भी कहा जाता है। ए कंचनजंगा, बी शिवालिक रेंज, सी कैलाश रेंज, डी ग्रेट हिमालय। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी शिवालिक रेंज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? ए सोलन, बी धर्मशाला, सी चंबा, डी मंडी। साथियों ऐसे वीडियो डेली देखने के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी धर्मशाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान की सहायता से निर्मित पैथन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ए महानदी, बी नर्मदा नदी, सी कृष्णा नदी, डी गोदावरी नदी। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी गोदावरी नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध खालिस्तान मिट्टी से बना है। ए शुष्क मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी कछारी मिट्टी, डी लाल मिट्टी। आपके 45वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी कछारी मिट्टी। चलिए अगला 46वां क्वेश्चन देखते हैं। ई गवर्नेंस क्या है? ए प्रौद्योगिकी संचालित शासन, बी मानव संचालित शासन, सी व्यवस्थित शासन, डी प्रभावी प्रशासनिक शासन। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए प्रौद्योगिकी संचालित शासन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए भुगतान हस्तांतरण प्रणाली शुरू की गई है। ए स्टेट QR कोड, बी गोवर्ड QR कोड, सी इंडिया QR कोड, डी भारत QR कोड। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी भारत QR कोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा गंगा को स्वच्छ करने के लिए सार्वजनिक संगठनों को एकत्रित किए जाने वाले फंड का नाम क्या है? आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी स्वच्छ गंगा फंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नई दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। खालिस्तान को एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया था। ए विमुद्रीकरण, बी वस्तु एवं सेवा कर, सी ATM कार्ड, डी रक्षा कार्मिकों के वेतन। आपके लास्ट 50वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी वस्तु एवं सेवा कर। साथियों इस प्रकार के डेली जनरल नॉलेज क्विज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसी हर रोज हम डेली वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।